हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और आप सभी कैसे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरे साथ। और ये देखो, मैं मॉर्निंग में सुबह सो के उठी थी। मम्मी जब घेर में जाती है ना 5 बजे, तो मुझे जगा जाती कि बेटा उठ जाओ, 5 बज गए। तब मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, पता नहीं क्यों, आज क्या हो गया था। और फिर जब मैं उठी, जब मैंने देखा टाइम, तो भाई बज रहे थे घड़ी में 6। मैंने कहा आज तो पूरा 1 घंटा लेट हो गई। फिर मैं जल्दी से उठी और मैं पानी वानी पी के फ्री हुई। फिर मैंने अपना काम करके मैं फ्री हो गई थी। फिर मैंने पापा को भी उठाया, मैंने कहा उठ जाओ आप भी ब्रश कर लो। और जब मम्मी जल्दी फ्री होती तो मम्मी खुद ही करा देती, अगर नहीं हो पाती तो मैं ही कराती हूँ पापा को ब्रश वगैरह। पापा को ब्रश कराने के बाद मैं भी चली गई थी भाई अपने नहाने के लिए, और पूजा पाठ से फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी सीधे भाई पापा के रूम में। और पापा का हो रहा था शुगर बीपी चेक। और ये देखो मम्मी ने मेरा बिस्तर कैसे फोल्ड कर दिया था, क्योंकि इस रूम में भी सफाई चल रही थी। इस वजह से मम्मी ने मेरे बिस्तर को फोल्ड करके अच्छी तरह से रख दिया था एक साइड से। और ये देखो पापा का शुगर बढ़ी हुई निकली, इसलिए मम्मी बोल रही थी मतलब मीठी चाय मत पिया करो, ये सब कुछ। और उसके बाद फिर सीधे हमने दे दिया था पापा को खाना। और पापा आराम से खा रहे थे अपना खाना। और धूप तो इतनी तेज़ निकलने लगी है ना। फिर मैं पहुँच गई थी सीधे बाहर, और बाहर आके देखा तो भाई चाचा अपने बालों पर डाई सुखा रहे थे और बाबा वहीं पर खड़े थे। मैंने कहा बाबा आपके हाथ में छड़ी कैसे आ गई? और बाबा बोले थे देख लो पैर में लग गई इस वजह से। मैंने कहा पैर में क्या हो गया? तो बाबा बोले पैर में मोच लग गई इस वजह से। और इतनी ज़्यादा धूप निकली कि पापा का तो धूप में बैठने का मन ही नहीं होता। मैं भी थोड़ा सा ही बस खड़ी होती हूँ और फिर अंदर आ जाती हूँ। और उसके बाद देखा तो पापा खाना खाने के बाद अपनी कर रहे थे वॉक, और मैं थी बाहर। बाहर से फिर मैं अंदर आ गई थी। और पापा का डेली का रूटीन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पापा खाना खाने के बाद डेली अपनी वॉक करते हैं, सुबह भी और शाम को भी करते हैं। दिन में 2 से 3 बार करते हैं। और उसके बाद मैं और मम्मी देखो आराम कर रहे थे अपना थोड़ी देर, और इधर पापा अपने लेट गए थे आराम से। और ये देखो पापा पापा तो आराम से लेट गए थे, और मैं और मम्मी अपना थोड़ी देर आराम करते हैं खाना खाने के बाद। थोड़ा सा सोते हैं, नींद आती तो ठीक, नहीं तो फिर मम्मी तो अपना घेर में जाती है। और इधर पापा की हो रही थी भाई मालिश। मालिश होने के बाद पापा की होती है एक्सरसाइज। और देखो हाथ की एक्सरसाइज हो रही थी। और ये देखो मतलब हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए हाथ को पूरा मतलब रोटेट करना पड़ता है, चारों तरफ घुमाना पड़ता है कि बस। देखो पापा कह रहे हैं दर्द हो रहा है बस करो। और उसके बाद मैंने दी थी पापा को चाय। एक्सरसाइज के बाद पापा को चाय चाहिए होती है, पापा वॉक कर चुके, तो फिर मैंने पापा को गर्मा गर्म चाय दे दी थी। आज तो सभी बैठ के चाय पी रहे थे, आज तो मम्मी भी चाय पी रही थी। क्योंकि मैं बताऊँ मम्मी क्यों चाय पी रही है, क्योंकि मम्मी को हो गया बहुत ज़्यादा जुकाम, उनका जुकाम सही नहीं हो रहा है। और इस वजह से मैंने मम्मी को ज़्यादा अदरक डाल के चाय दे दी। मैंने कहा आपको थोड़ा आराम मिलेगा, चाय पी लो आप। और मैं और मम्मी भाई खा रहे थे बिस्किट, और पापा को ये सब कुछ पसंद नहीं, पापा नहीं खा रहे थे। मैं और मम्मी ही खा रहे थे। फिर पापा हो गए थे भाई मंदिर के लिए रेडी। और ये देखो पापा जा रहे थे मंदिर। शाम को 4 बजे पापा निकल जाते हैं, वो डेली ही जाते हैं। और पापा मंदिर चले थे। और ये देखो भाई बच्चे खेल रहे थे। मेरी गली के ना सारे बच्चे मेरे घर के बाहर, मतलब मेरे घर के बाहर ना 2 बड़े बड़े मतलब चबूतरे हैं, मतलब द्वार है बहुत बड़े बड़े। तो उन पे ही सारे बच्चे खेलते हैं। और आज बच्चे तरबूज वाला खेल खेल रहे थे, जो कि मैंने बचपन में खूब खेला है। फ्रेंड्स आप भी कमेंट में बताओ कि आपने ये तरबूज वाला खेल खेला है। इसको खेलते हैं पहले, ये देखो उसने सारे बच्चों को चेक कर लिया, मतलब सारे तरबूज कच्चे हैं अभी। फिर देखो वो तरबूज खरीदने ही द्वारा से वो बोल रही है सारे तरबूज पक्के हैं। और इस खेल में ना इतना ज़्यादा मज़ा आता ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। और मैं और मेरी फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा खेलते थे। तब भी हम ऐसे ही खेलते थे, सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया और फिर इतना ज़्यादा खेलते थे इस खेल को भाई। अभी एंड में तो इतना मज़ा आता है, मैं आपको दिखाऊंगी, आप भी हंसते हंसते पागल हो जाओगे भाई। एंड में तो बहुत ही मज़ा आता है इसमें। बच्चे इतना इंजॉय कर रहे थे। देखो ऐसे पूरी ताकत लगा के खींचना होता है, मतलब ये तरबूज की बेल है, मतलब बच्चे से बैठा है तरबूज की बेल की तरह इसको खींचते, मतलब तरबूज तोड़ते हैं ऐसे, मतलब इसको खींच रहे हैं। और भाई इन दोनों तो इतनी तेज पकड़ लिया था कि मतलब छूट ही नहीं रही थी वो। जैसे तैसे पीछे वाली को छुड़ा पाया, वो तो छूट गई। जो छुड़ा रहा था ना, जो तोड़ रहा था ना भाई, उसके तो हाथ में ही दर्द होने लग गया। फिर मजबूरी में उसको छोड़ना ही पड़ा। वो कह दिया भाई तुम जीत गई, चलो कोई बात नहीं। और फिर ये देखो पूरी ताकत लगा रही थी, यशिका तो पूरी ताकत लगा रही थी कि कैसे करके छुट जाए। अब नहीं तो वैसे ही पतली दुबली सी है, वो तो ताकत लगा ही नहीं पा रही थी। और ये देखो यशिका ने पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं भाई यशिका ही हार गई, वो तो भाई जीत गई थी, क्योंकि कोई उठा ही नहीं पाता। फिर उसके बाद भाई बाद में इसमें होता है, इसको झूला झुलाना होता है, कहाँ जाना है क्या खाना। और ये देखो कैसे पटक दिया था उस बेचारे बच्चे को, उसके सर में लगी गई बाद में। और ये देखो जिसके हाथ छूट जाए वो भंगी बन जाता है, जिसके नहीं छूटते भाई वो राजा बनता है। बड़ा ही मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद आज पड़ोस में एक आंटी की कथा थी, तो मम्मी ने बोला चली जाओ, कथा शुरू हो गई होगी। और ये देखो बंदर ने आज इतना परेशान कर लिया था उन आंटी के यहाँ पे, क्योंकि कथा हो रही थी तो गेट खुले थे, बार बार बंदर आ रहा था चप्पल लेके वहाँ से। और ये देखो आज सारी भाभी जा रही थी भाई मंदिर। मैंने कहा आज तो आप लोग बड़ी सुंदर लग रही हो। फिर ये देखो भाई हमारी गली में आ गई एक नई चाची, और चाची ने उनसे मिलवाया। मैंने कहा अच्छा ये भाभी आ गई है, तो बोलिए और सारी भाभी जा रही थी आज मंदिर। और ये आ रहा देखो आपसे हाय कर रही है। और फिर मैं आ गई थी भाई घर पे।
घर पे आने के बाद खाना ना खा के हम सब हो गए थे फ्री, और मैंने दे दी थी पापा को दवा। और ये देखो मम्मी की तबीयत सही नहीं है ना, इस वजह से सारा काम मैं ही करी हूँ। मैंने मम्मी से कहा आप रेस्ट करो, आप आराम करो और मैं कर लूँगी काम। और मैंने पापा को पूरी दवा दे दी थी, पापा को आराम से लिटा दिया था। फिर मैं आ गई थी किचन में आके किया अपना काम। भैया लेकर आ गए थे दूध, और फिर दूध को मैंने अच्छे से बॉयल किया। और बॉयल करने के बाद फिर भैया शाम को ब्रेड खाती, मतलब रात को, और मैंने भैया को ब्रेड एकदम क्रंची करके घी में सेक के दे दी थी। और देने के बाद फिर मैं भी आ गई थी रूम में, और मैं भी आके सो गई थी। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।